नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, असम के चाय बागान दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, रात में उतने ही डरावने हो जाते हैं। कहते हैं, अगर रात 2 बजे किसी सुनसान चाय बागान के बीच आपकी बाइक अपने आप बंद हो जाए, तो उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शायद कोई चाहता ही नहीं कि आप वहां से जाएं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है। मैं गुवाहाटी में रहता हूं। एक दिन ऑफिस के काम से मुझे डिब्रूगढ़ जाना पड़ा। काम खत्म होते होते देर हो गई। मैंने सोचा रात में ही बाइक से वापस निकल जाता हूं। शॉर्टकट लेने के लिए मैं एक पुराने चाय बागान वाले रास्ते पर मुड़ गया। रात के ठीक 2 बजे थे। चारों तरफ सिर्फ चाय के पौधे, घना कोहरा और झींगुरों की आवाज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क गायब। आसमान में बादल छा चुके थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी मुझे चाय के पौधों के बीच किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सर, सर, सर। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, आवाज फिर से आने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। अचानक मुझे दूर एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के साथ एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। वो मेरे पास आया और बिना मेरी तरफ देखे बोला, यह रास्ता रात में किसी के लिए नहीं है। मैंने पूछा, बाबा, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। वो मुस्कुराया और बोला, बाइक नहीं रुकी है बेटा, तुम्हें रोका गया है। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतने में चाय के पौधों के बीच से सफेद कपड़ों में कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, पीछे मत देखना, बाइक स्टार्ट करो। मैंने आखिरी बार किक मारी। इस बार बाइक पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और बिना पीछे देखे तेजी से निकल गया। करीब 10 मिनट बाद मैं एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा। घबराकर मैंने पूरी घटना वहां बैठे एक बुजुर्ग को बताई। उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हारी जान बचाई, वो इस चाय बागान का पुराना चौकीदार था। मैंने पूछा, वो अब कहाँ है? बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, उसकी मौत तो करीब 20 साल पहले यही ड्यूटी करते समय हो गई थी। मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। अगले दिन मैंने इंटरनेट पर उस चाय बागान के बारे में पढ़ा। कई लोगों ने लिखा था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई यात्रियों की गाड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक बूढ़ा चौकीदार आज भी रास्ता भटके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। उस रात के बाद मैंने कभी भी रात में किसी चाय बागान वाले रास्ते से सफर नहीं किया। लेकिन आज भी जब कहीं दूर चाय की पत्तियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है, तो मुझे वो बूढ़ा चौकीदार और उसकी आखिरी बात याद आती है, पीछे मत देखना। अगर आपको आज की यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई काल्पनिक डरावनी कहानी है,
तो हमें feelsmedia@gmail.com पर भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शुभ रात्रि। और याद रखिए, अगर कभी रात 2 बजे किसी सुनसान चाय बागान में आपकी बाइक अपने आप बंद हो जाए, तो पीछे से आने वाली आवाजों पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ फील्स हॉरर जोन पर।